Welcome to my YouTube channel Vishnu Hindi Sahitya Like. Please like this video and subscribe this YouTube channel. So we are going to study about physics today. What is physics? Physics क्या होता है? चलिए देखें। तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स भौतिक प्रकृति विज्ञान की मुख्य शाखा है। कुछ विद्वानों के अनुसार भौतिक ऊर्जा विषयक विज्ञान है तथा इसमें ऊर्जा की रूपांतरण तथा उसके द्रव संबंधों की विवेचना की जाती है। इसमें प्रकृति जगत और उसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्थान, काल, गति, द्रव, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा तथा ध्वनि के आदि विषय सम्मिलित हैं। भौतिक के सिद्धांत समूचे विज्ञान में मान्य है और विज्ञान की हर शाखा में लागू होते हैं। न्यूटन और आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। भौतिकी का मुख्य सिद्धांत भौतिक विज्ञान का मूल सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा संरक्षण के लिए सबसे पहला सिद्धांत साल 1841 में जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया। ऊर्जा संरक्षण के नियम के मुताबिक किसी अयुक्त निकाय इसोलेटेड सिस्टम ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है। आसान भाषा में इसका तात्पर्य यह है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भौतिक और रसायन विज्ञान में संबंध, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऊर्जा के कई रूप होते हैं और उनका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन करना असंभव है। ऊर्जा को लेकर आइंस्टीन ने भी एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आइंस्टीन सापेक्षता समीकरण E=mc² के माध्यम से द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता का पता लगाया जा सकता है। इस समीकरण द्वारा द्रव्यमान को भी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टीन के इस समीकरण से द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों सिद्धांतों का समन्वय हो जाता है। आइंस्टीन ने इस सिद्धांत से भौतिक और रसायन विज्ञान दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। भौतिक विज्ञान का महत्व, विज्ञान जगत में भौतिक का महत्व इसलिए भी अत्यधिक है कि अभियांत्रिक तथा शिल्प विज्ञान के जन्मदात्री होने के नाते यह इस युग में अखिल सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मूल प्रेरक है। वर्षों पहले भौतिक को दर्शन शास्त्र का अंग मानकर नेचुरल फिलॉसफी या प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जा सकता था। 1870 के बाद इसे फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के रूप में पढ़ा जाने लगा। भौतिक विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान में समय के साथ कई नई खोजें हुई और तथा उसमें बदलाव देखने को मिले। भौतिक की आधुनिक परिभाषा में ऊर्जा और पदार्थ और उनके बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान उन्नति और नई नई खोज के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो गई है। भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कुछ इस प्रकार से हैं। तो हम भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। तो चलिए देखिए वो कौन से हैं। चिरसम्मत भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी अर्थात मॉडर्न फिजिक्स। चलिए इन दोनों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले चिरसम्मत भौतिकी को देखते हैं। तो 1900 तक की भौतिक विज्ञान को चिरसम्मत भौतिक के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख उपशाखाएं निम्न है। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो ये क्या होता है, इसमें ऊष्मा की प्रकृति, संचरण और उसके कार्य में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि एवं तरंग गति, साउंड एंड वेव मोशन। इस शाखा में तरंग गति एवं ध्वनि का उत्पादन और उनके संचरण का अध्ययन किया जाता है। आते हैं अपने यांत्रिकी पे। तो ये क्या होता है, यांत्रिक में प्रकाश की उपेक्षा निम्न चाल से चलने वाली वस्तुओं की गति और द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं प्रकाशिकी पे। तो इसमें प्रकाश व उसके उत्पादन, संचरण एवं सुसंचरण से होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसमें विद्युत व चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है। आते हैं आधुनिक भौतिक में, जो कि इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानी जाती है। इसका 20वीं शताब्दी के बाद खोजी गई थी। इसकी प्रमुख उपशाखाएं कुछ इस प्रकार है। क्वांटम यांत्रिकी, यह भौतिक की एक विशेष उपशाखा है। इसमें अणु, परमाणु और नाभिकीय कणों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिक में यह भौतिक विज्ञान की बहुत प्रमुख शाखा है। इसमें परमाणु की संरचना एवं विकिरण के साथ उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय में इसमें नाभिक की संरचना एवं नाभिक कणों की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।